Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained and completed all the exercise of Unit 5, the sentence of your English grammar book. And today I am going to start with Unit 6, verbs is am are. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 26. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 26 as I'll be starting with Unit 6, verbs is am are. Fine. Students, now first of all, you all know what verbs are. हमने जो verbs अभी तक पढ़ा था, जो भी हम action करते हैं वो verbs होते हैं ना. Eat, sleep, drink, play, है ना. ये read, listen, these are all verbs. ये सब क्या है बेटा? These are all verbs. But today we are going to learn about the helping verbs. और हम आज पढ़ेंगे helping verbs के बारे में. Fine. और these helping verbs are also known as the now words. Fine. हम आज we are going to learn about is, am, are. Fine. हम इन 3 helping verbs के बारे में पढ़ेंगे. Fine. ये helping verbs, they are known as helping verbs. क्यों इनको हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसको मीनिंग कन्वे करने में हेल्प करते हैं. इनको हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ब की हेल्प करते हैं मीनिंग कन्वे करने में. और इनको हम नाउ वर्ड्स भी बोलते हैं. नाउ वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम नाउ प्रेजेंट, अभी जो अभी हो रहा है, हम प्रेजेंट को बताने के लिए इनको हम नाउ वर्ड्स बोलते हैं. अगर कोई हेल्पिंग वर्ब्स बोले और नाउ वर्ड्स बोले तो इमीडिएटली आपको क्लिक करना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट इज, एम, आर, है ना. अब ये 3 डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं एंड अभी आई एम गोइंग टू टीच यू कि आपका जो सेंटेंस होता है तो किसमें सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा और आर लगेगा. फाइन. So there are 3 helping verbs इस यूनिट में जिसके बारे में I'm going to explain. और इनको helping verbs क्यों बोलते हैं? Because they help the main verb to convey the meaning of the sentence. और इनको now words is, am, are को, सिर्फ is और am, are को now words क्यों बोलते हैं? Because हम इनको present में, present मतलब now जो अभी है उसमें हम उनको use करते हैं, है ना. Okay, now so now words कौन कौन से बेटा? is, am, are. Fine. now अब हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में. Fine. अब आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है ना. सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, है ना. जिस भी हम पर्सन या थिंग के बारे में सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? सब्जेक्ट. ठीक है ना. अब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से हमें इज, एम, आर लगाना है. और सबसे पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इज. फाइन. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल्स. अभी आपको समझना है, यू डोंट हैव टू राइट. अभी आपको कुछ भी नहीं करना, अभी आपको समझना है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज राहुल is a smart boy. Fine. ये मैंने एक सेंटेंस लिखा. What is my sentence? Rahul is a smart boy. Fine. अब नाउ इस सेंटेंस में मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? Whom I am talking about, है ना. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? किस पर्सन के बारे में? राहुल is a smart boy. We are talking about राहुल. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राहुल. राहुल क्या है बेटा? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट राहुल. और राहुल कितने पर्सन है? 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3, मोर देन कितने? वी आर टॉकिंग अबाउट 1 बॉय, 1 पर्सन जिसका नाम है राहुल. तो राहुल क्या है? सिंगुलर है ना.
हाँ, राहुल सिंगुलर है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. ओके, और राहुल किसी का नेम है. राहुल इज द नेम ऑफ वन बॉय, या राहुल किसी एक पर्सन का नेम है. तो ये जो भी नेम्स होते हैं वो क्या है, सिंगुलर नाउन्स. फाइन. अब आपको अभी इस सेंटेंस में क्या आपने देखा, इस सेंटेंस में राहुल इज अ स्मार्ट बॉय. वी आर टॉकिंग अबाउट हुम, राहुल. हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं. तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. व्हाट इज ये सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है. फाइन. और राहुल कितना है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, वो सिंगुलर है, एक है सिंगुलर. एंड राहुल इज द नेम, राहुल किसी का नेम है तो वो क्या है, नाउन. तो सिंगुलर नाउन मीन्स एक, कोई भी एक पर्सन हो सकता है, एक थिंग हो सकती है, एक एनिमल हो सकता है. तो राहुल सिंगुलर नाउन है. तो बेटा जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज. सो रूल नंबर 1 याद रखो, इस किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ. फाइन. सो आई होप अभी फर्स्ट रूल सबको समझ में आ गया होगा कि इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन. फाइन. और सिंगुलर नाउन कैसे पता चला, हमको सब्जेक्ट को देखना है. सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल. क्योंकि इज जो है वो रूल के हिसाब से हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, कोई हम एक थिंग की बात करेंगे, एक पर्सन की बात करेंगे, एक एनिमल की बात करेंगे, तो हम हमेशा उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज. क्लियर. नाउ लेट्स look at the second example. Now, the second example is he is a student. He is a student. Fine. अब इसमें हम किस सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ही. जैसे इसमें हमारा सब्जेक्ट राहुल था, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है. फाइन. हम किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ही, है ना. और आप सबको पता है कि ही किसी हम एक मेल के लिए यूज करते हैं. फाइन. सिंगुलर प्रोनाउन है. शी हम किसी एक फीमेल के लिए यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर प्रोनाउन है. और इट हम किसी एक एनिमल और थिंग के लिए यूज करते हैं. तो ही, शी, इट, ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों सिंगुलर प्रोनाउन है, बिकॉज वी यूज इट फॉर वन These are all singular pronouns. ही हम किसी एक पर्सन के लिए, मेल के लिए यूज करते हैं. शी हम किसी एक फीमेल के लिए यूज करते हैं. और इट हम किसी एक एनिमल या थिंग के लिए यूज करते हैं. तो ही, शी, इट तीनों ही सिंगुलर प्रोनाउन है ना, बिकॉज हम एक चीज के लिए यूज करते हैं. फाइन. और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज ही, जो क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है. प्रोनाउन तो आपको पता है ना, वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आरव इज अ गुड बॉय, तो आरव के लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी, ही इज अ गुड बॉय. आरव एक बॉय है, उसके लिए मैंने ही यूज किया. फाइन. ना इफ आई से नीलाक्षी इज अ गुड गर्ल, तो नीलाक्षी के लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी, शी इज अ गुड गर्ल. सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि किसी एक हम मेल के लिए ही प्रोनाउन यूज करते हैं, किसी एक फीमेल के लिए शी यूज करते हैं, और किसी एक एनिमल और थिंग के लिए इट यूज करते हैं. तो ही, शी, इट ये तीनों सिंगुलर प्रोनाउन है. और अभी हमने क्या अभी देखा फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कि सिंगुलर नाउन के साथ हम इस हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. यहाँ पे ही सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे. क्लियर. ना द थर्ड एग्जाम्पल, माई, अभी आपको बस समझना है, कुछ नहीं लिखना है. माई मदर इज हैविंग
green tea. This is our sentence. What is our sentence? My mother is having green tea. We are talking about whom? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about my mother. ठीक है ना? हम अपनी मदर के बारे में बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट क्या है? My mother. My mother, सबकी मदर कितनी होती? वन ही होती है. तो ये my mother क्या है? My mother सिंगुलर है ना? एक मम्मी होती है. सिंगुलर मीन्स वन. तो माय मदर सब्जेक्ट है, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज. फाइन. माय मदर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इज. नाउ द फोर्थ वन. देयर इज अ pen in my pocket. आप ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? There is a pen in my pocket. We are talking about a pen. Subject क्या है? A pen. A pen means one pen. Again, that means कि singular noun है. तो क्या लगा है यहाँ पे? Is. We are talking about a pen. A pen क्या है? सिंगुलर है. सो सिंगुलर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? Is. क्लियर? सो there is a pen in my pocket. A pen सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है? Is. फाइन. सो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? Is. फाइन. Now, I hope ये आपको 4 examples समझ में आ गए. Now I'm going to erase this and write the fifth one. Now the fifth example. This book is interesting. This book is interesting. Fine. This book is interesting. Now, in this example, subject क्या है? We are talking about whom? हम किसके बारे में बात करें? We are talking about this book. हम this book की बात कर रहे हैं और this book means हम किसी एक पर्टिकुलर किताब की बात कर रहे हैं. सिंगुलर है तो उसके साथ हमने क्या लगाया? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया? इज. ठीक है. हम एक बुक की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? इज. फाइन. सो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? इज यूज करना है. सिंगुलर मीन्स वन. फाइन. वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. देन सिक्स्थ वन. इट is my favorite show. It is my favorite show. Fine. Now, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? It. It हमने किसके लिए यूज किया है? फेवरेट शो के लिए यूज किया है. और फेवरेट शो इट, एज मैंने समझाया था, ही, शी, इट, ये तीनों क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है ना? इट, यहाँ पे हम एक शो की बात कर रहे हैं. सो इट क्या है? सिंगुलर है. इसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? इज यूज किया. क्लियर? सो इट हो, ही हो, शी हो, तो हम हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज यूज करेंगे. क्लियर? देन दी सेवेंथ वन. दैट कार इज माइन. हमारा सब्जेक्ट क्या है? दैट कार, है ना? और आपको पता है दिस और दैट किसी एक चीज के लिए यूज करते हैं, है ना? हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दैट कार, है ना? दिस कोई एक चीज जो हमारे पास में उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, और कोई एक चीज जो दूर है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट. दिस वी यूज फॉर वन थिंग विच इज क्लोज टू अस एंड दैट वी यूज फॉर वन थिंग विच इज फार अवे. फाइन.
सो दिस और दैट दोनों यहाँ पे, दिस बुक फॉर वन बुक सिंगुलर, दैट कार हम एक पर्टिकुलर एक कार की बात कर रहे हैं. सो अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो क्या यूज हुआ है, इज माइन, है ना. तो दिस दैट लगा हो नाउन के साथ और नाउन में एस नहीं हो तो इंडिकेट कि हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज. क्लियर. नाउ द 8th सेंटेंस. मिस्टर नरेंद्र मोदी is the Prime Minister of India. ओके, अभी सब मुझे बताओ हमारी कंट्री में कितने प्राइम मिनिस्टर है, 1, है ना. एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर, सब्जेक्ट क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना. 1 प्राइम मिनिस्टर होता है, मिस्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पर्सन. सो सिंगुलर नाउन है, तो क्या हमने यूज किया, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया, इज. मिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने उनके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, इज. फाइन. सो विथ 1 सिंगुलर नाउन और 1 सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर मीन्स 1, सिंगुलर मीन्स 1, कोई भी एक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज. देन द लास्ट एग्जाम्पल, वेयर, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, वेयर इज ही गोइंग. इस क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्ट क्या, हम किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ही, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही. एंड एज आई सेड, ही, शी, इट, ये तीनों ही सिंगुलर प्रोनाउंस है, तो क्या लगा है, इज. सो अभी आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो इज हेल्पिंग वर्ब है वो जितने भी सिंगुलर नाउन्स है या सिंगुलर प्रोनाउंस है उनके साथ ही यूज होता है. सिंगुलर नाउन्स मीन्स कोई भी किसी एक पर्सन, एनिमल या थिंग का नेम. फाइन. एंड सिंगुलर प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट, ये 3, है ना. तो इनके साथ हमने अभी क्या देखा, जितने भी सिंगुलर नाउन्स है या सिंगुलर प्रोनाउंस है उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, इज. फाइन. नाउ अभी ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए. फाइन. अब आपको मैं थोड़ा और समझाती हूँ, ठीक है. जो हमारे जितने भी सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, ही हो, शी हो, इट हो, ठीक है, दिस किसी भी सेंटेंस में आया हो, दिस इज, है ना, दैट आया हो, दैट इज, ठीक है. और उसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन मीन्स किसी भी एक पर्सन का, एनिमल या थिंग का नेम हो, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज. इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि इसके फ्रेंड्स कौन से हैं, इस, ठीक है, इसके फ्रेंड्स, सपोज इज एक, इस के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन्स. इसके फ्रेंड्स के नाम बताओ तो मुझे, इसके कितने फ्रेंड्स हैं, इसका फ्रेंड ही है, ही के साथ ही वो जाता है, शी के साथ ही जाता है, इट के साथ ही जाता है, दिस के साथ ही जाता है, दैट के साथ, और सिंगुलर नाउन. इसके अलावा इस किसी के संग खेलने नहीं जाता. सो इसके फ्रेंड्स कौन कौन है, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स मीन्स किसी एक पर्सन का नेम हो, किसी एक एनिमल का नेम हो या किसी एक फैन का नेम हो, ठीक है. तो उसके संग हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बेटा, इज. सो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो
कि जो इज है उसके फ्रेंड्स के नाम क्या है, इसके फ्रेंड्स के नाम आई विल आस्क यू इन द ऑनलाइन क्लास. सो प्लीज लर्न. मैं हर बच्चे से ऑनलाइन क्लास में पूछूंगी कि नेम द फ्रेंड्स ऑफ इस, इसके फ्रेंड्स के नेम बताओ. आपके भी कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं ना, आप बात तो सबसे करते हो बट यू प्ले विथ योर ओन फ्रेंड्स ओनली. तो ऐसे इसके भी कुछ फ्रेंड्स हैं. इसके फ्रेंड्स के नेम क्या, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन. ये इसके फ्रेंड्स हैं. इस इन्हीं के संगी ही गोज. फाइन. इस कहता है कि मैं इनके अलावा किसी और के साथ नहीं जाऊंगा. तो इसके फ्रेंड्स कौन है, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स मीन्स जितने भी पर्सन्स के नेम है ना. इट कैन बी रूपाली, इट कैन बी नीलाक्षी, इट कैन बी मेघल, इट कैन बी दिव्यांश, इट कैन बी निर्भय, इट कैन बी आद्विक. तो जितने भी नेम्स हैं है ना, हम किसी एक एनिमल की बात करें, द कैट इज ब्राउन. हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कैट की बात कर रहे हैं, तो हमने उसके साथ क्या किया, इज. द फैन इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग. द फैन, एक फैन की बात कर रहे हैं तो इज. ठीक है. तो जितने भी सिंगुलर नाउन हैं, दिस, दैट, इट, शी, ही, इनके साथ ही इज हमेशा रहता है. फाइन. तो नेम इसके फ्रेंड्स कौन है, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स. फाइन. अब आपके बुक के एग्जाम्पल्स के अलावा मैं आपको इसके कुछ और एग्जाम्पल्स बताऊंगी. फाइन. तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. हाँ, ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विथ सम मोर एग्जाम्पल्स ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. फाइन. Now, I have written she dash my best friend. सब्जेक्ट क्या है, she. ठीक है. और बेस्ट फ्रेंड भी एक ही होती है ना. तो हम जब हमारा सब्जेक्ट she होगा तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, is. She is my best friend. Okay. Now, let's take an example of thing. Fine. I'll write Rose. Rose is a beautiful flower. We are talking about one flower and the name of the flower is rose. Rose subject है. Rose हम एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं. तो rose is a beautiful flower. She is my best friend. ठीक है. Then let's take the name of a person. Fine. I'll write Tina is my sister. Now we are talking about one person. तो टीना एक है सब्जेक्ट, उसके साथ हमने क्या यूज किया, is my sister. सपोज बाहर बहुत तेज पानी बरस रहा है. सपोज बाहर बहुत तेज पानी बरस रहा है तो आप क्या बोलते हो ना, it is raining outside. तो इट लगा है, दैट मीन्स हमको क्या यूज करना है, इज यूज करना है. सो कोई भी एक पर्सन हो तो हमें एक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो हमें उसके साथ क्या यूज करना है, इज यूज करना है. ठीक है. आप क्वेश्चन भी लेते हैं है ना. कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कितने लोगों का नाम पूछ रहा है. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, योर नेम. आपका नाम मीन्स कि किसी एक से पूछ रहा है तो इस देखना. अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे तो मैम ने बताया ही नहीं कि ही है, शी है, कुछ है, लेकिन आपको समझना है योर नेम. व्हाट इज योर नेम. अगर मैं किसी एक से पूछ रही हूँ दैट मीन्स कि किसी एक बच्चे से उसका नाम पूछ रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है. तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा. आई बात समझ में. ठीक है. नाउ लेट्स टेक some more example.
ओके, सपोज मेरी बुक यहाँ पड़ी है तो मैं उसको क्या बोलूंगी? दिस इज माई बुक। दिस के साथ हमको क्या यूज करना है? इज यूज करना है। फाइन। सो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बता रही हूँ जिससे कि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमको इस किसके साथ यूज करना है। ठीक है? ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट टाइगर। टाइगर is our national animal। हम कितने एनिमल की बात कर रहे हैं? टॉकिंग अबाउट टाइगर, वन एनिमल, तो हमने क्या यूज किया? टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर के साथ हमने क्या यूज किया? इज यूज किया। ठीक है? देन सपोज you are wearing a blue shirt, so you will say my shirt। we are talking about one shirt, so my shirt is blue। clear? so आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जब भी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से? ही, शी, इट, है ना? और कभी आप ऐसा कोई सेंटेंस जिसके शुरू में ही, शी, इट नहीं आए, है ना, और जैसे योर हो, माय हो सेंटेंस में, तो उसके साथ भी हम इज यूज करेंगे, क्योंकि मीनिंग जब आपको पढ़ के निकलना है कि हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं तो हमको उसमें इज ही यूज करना है। आई बात समझ में? ओके, देन सपोज आपका कोई फ्रेंड मूवी जा रहा है तो आप अपने फ्रेंड के लिए लिखोगे माई फ्रेंड। यू हैव गॉट वन फ्रेंड इज गोइंग टू द मूवी। माई फ्रेंड इज गोइंग टू द मूवी। सो फ्रेंड के लिए हमने क्या यूज किया? इज यूज किया। ठीक है? यहाँ पे माई फ्रेंड क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन, तो कोई एक सिंगुलर नाउन हो, ही, शी, इट हो, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम हमेशा इज यूज करेंगे। क्लियर? ओके, नाउ आई इरेज एंड राइट 2-3 more एग्जाम्पल्स सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज कोई एक बच्चा, वन चाइल्ड, टॉकिंग अबाउट वन चाइल्ड, वो अगर पार्क में खेल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? द चाइल्ड के लिए क्या यूज करेंगे? द चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, इज प्लेइंग इन द पार्क। द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क। हमने द चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, उसके साथ क्या यूज किया? इज। फाइन। देन यू वांट टू से क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, एक गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो वी राइट क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। वी आर टॉकिंग अबाउट वन गेम, सो हमने क्या यूज किया? इज यूज किया। फाइन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इज किसके साथ यूज करना है? जितने भी सिंगुलर नाउन्स है, सिंगुलर प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, है ना, और कोई सेंटेंस जिसमें शुरू में अगर सब्जेक्ट नहीं है, आगे माय या योर दिया है, तो हम उसके लिए इज ही यूज करेंगे। ठीक है ना? इसके फ्रेंड्स कौन से हैं? इसके फ्रेंड्स ही, शी, इट, दिस, दैट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स। क्लियर? आई होप अभी सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो हमें किसके साथ यूज करना है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट। ही हम किसी एक मेल के लिए यूज करते हैं,
शी हम किसी एक फीमेल पर्सन के लिए यूज करते हैं और इट हम किसी एनिमल और थिंग सिंगल के लिए यूज करते हैं. तो फाइन स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग the use of helping verb am in my next video. That's all for today. Thank you students. Do learn and revise all the taught exercises. Good day ahead.